हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी या स्टेट्स की तरफ से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग पोजीशन से ही रिलेटेड आए हुए एक नोटिफिकेशन के ऊपर। और ये जो नोटिफिकेशन है वो गति शक्ति विश्वविद्यालय की तरफ से निकल कर आया हुआ है। और ये यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। वडोदरा गुजरात में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ से टीचिंग पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। रिक्रूटमेंट जो है वो परमानेंट सीट पर निकल कर आई हुई है, जिसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का जो भी अपडेट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहे। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसमें आप लोगों का कंबाइंड पोस्ट मेंशन किया गया है, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एक ही नोटिफिकेशन में और एक ही चार्ट में सारे पोस्ट मेंशन कर दिए गए हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज सीटें डिवाइड कर दी गई है। जैसे कि अगर सिविल इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पोस्ट प्रोफेसर के लिए रखा गया है, एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 2 सीटें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकल कर आई हुई हैं। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर के लिए सीटें नहीं हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक एक पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें हैं। वहीं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी पोस्ट मांगे गए हैं, प्रोफेसर के लिए एक, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पर प्रोफेसर के लिए एक, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीटें हैं। वहीं मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट मांगे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक एक पोस्ट है। वहीं फाइनेंस में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है। HR एंड OB में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है। टोटल जो सीट्स यहाँ पर रखे गए हैं उसमें अगर हम बात करें तो उसमें 30 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं अगर उसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों पोस्ट पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो क्वालिफ़िकेशन मेंशन किया गया है उसमें अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 35 इयर्स का एज मांगा गया है, इससे ज़्यादा आपकी एज ना हो। और जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर है उसमें आपके पास PhD होनी चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ, और साथ ही साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास हो और आपके पास नेट है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री यहाँ पर आप लोगों का 60% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। और जो सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी रखी गई है, यानी कि 57,700 से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट कर दी जाएगी। वहीं अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 13A का रखा गया है, यानी कि 1,31,000 के करीब आपकी सैलरी है। 45 साल यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर भी PhD आप लोगों के पास होनी ज़रूरी है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को तकरीबन 8 साल का पोस्ट PhD टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस मांगे गए हैं, या एकेडमिक रिसर्च पोजीशन पर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल हैं। उसी के साथ अगर आप प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सेम क्वालिफ़िकेशन के साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों का पोस्ट PhD जो एक्सपीरियंस है वो 10 इयर्स का मांगा गया है रिसर्च इंडस्ट्रियल में। और जो सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वो एकेडमिक पे लेवल 14 का है,
जिसमें आपको 1,39,000 रुपये के करीब सैलरी पर मंथ की प्रोवाइड कराई जाएगी। एज लिमिट यहाँ पर 50 साल रखा गया है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं, जिनके पास रिलेटेड पोस्ट पर क्वालिफ़िकेशन है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इनके लास्ट डेट से पहले। तो इसका जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2024 का डेट रखा गया है। इससे पहले आपको अपना जो फॉर्म है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिलअप कर लेना है। आप लोग जब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको फॉर्म अप्लाई करने का लिंक यहीं पर मिल जाएगा, जहां पर आप 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल, EWS या OBC कैटेगरी से हैं, वहीं SC ST PWD कैंडिडेट के लिए या वुमेंस कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसमें आप लोगों को पूरी तरीके से छूट कर दी गई है। किसी भी तरीके का यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे नहीं करना होगा। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।